सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के महिला वादों पर बीजेपी ने हमला बोला है। बता चले कि ऋचा राजपूत ने कहा है कि सपा के वादे बिल्ली को दूध की रखवाली देने जैसे हैं। एक बिल्ली को अगर दूध की रखवाली करने को देंगे तो वो क्या करेगी? वही बिल्ली आजकल अखिलेश यादव जी बने हुए हैं। अखिलेश यादव गुंडे, अपराधी और बलात्कारी पैदा करने की फैक्ट्री है, जिसकी सरकार में गेस्ट हाउस जैसा कांड हुआ, जिसकी सरकार में उत्तर प्रदेश राज्य की महिला मुख्यमंत्री तक सुरक्षित नहीं थी। लाल टोपी वाले गुंडों द्वारा एक महिला मुख्यमंत्री की अस्मिता को तार तार किया गया। पूरा उत्तर प्रदेश इस बात का गवाह था, जिसकी सरकार में खुलेआम मंच पर महिलाओं के अंतःवस्त्र के रंग बताए जाते थे और वही रंग बताने वाले कसाई को आजकल अखिलेश यादव जी छुरी देने की बात कर रहे हैं। मतलब अखिलेश यादव की सरकार आते ही आजम खान को गृह मंत्री बनाया जाएगा, जो महिलाओं की रक्षा की जिम्मेदारी लेगा। और जो अखिलेश यादव आज उत्तर प्रदेश की महिलाओं की रक्षा की जिम्मेदारी ले रहे हैं, उनको पैसे देने की बात कर रहे हैं, क्या वो अपनी स्वयं धर्म पत्नी की इज्जत का सम्मान करा पाए थे? जब खुले मंच पर एक मौलाना ने उनको नंगी बोल दिया था, वो एकदम मौन हो गए थे। ये इस तरह अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव जी, मजाक उतना करिए जितना झेला जा सके। जिसकी सरकार में महिलाओं को केवल जाति देखकर दिन दहाड़े उठा लिया जाता था और सजातीय या धर्म विशेष होने के कारण सफाई के सहारे पर प्रशासन मूक दर्शक बनकर बैठ जाता था, क्योंकि वही प्रशासन भरे मंच पर अखिलेश यादव के पैर छूता था। वहां पर महिला सुरक्षित थी। आजम खान द्वारा खुली जीप में डीएम और कप्तान को तनखैया बोला जाता था और कहा जाता था कि इनसे तो मैं अपने जूते साफ कराऊंगा। आजम खान ने अखिलेश सरकार में बुलंदशहर हाईवे बलात्कार कांड को साजिश बोल दिया था और कहा था महिलाएं तो फंसाने के लिए ये करती हैं। जिसकी सरकार में गायत्री प्रजापति जैसा बलात्कारी पुलिस सुरक्षा में गायब कर दिया गया हो, जो अखिलेश यादव का बड़ा खास मंत्री हुआ करता था। अखिलेश यादव जी, आपको बलात्कारियों से इतना प्रेम क्यों है? जवाब यह है कि इनके पिताजी अपनी सरकार में खुलेआम बलात्कारियों का समर्थन करते थे और बयान देते थे कि लड़के हैं, लड़कों से तो गलती हो जाती है, क्या रेप में उनको फांसी दे दी जाएगी? अखिलेश यादव द्वारा मोहित खान जैसे बलात्कारी का बचाव किया गया था। इतिहास में पहली बार किसी ने किसी बलात्कारी के डीएनए की टेस्ट की मांग की थी। जो जहांगीर बाबा के लव जिहाद पर मौन रहे, जो धर्मांतरण पर चर्चा करने से कतराए, वो आज महिला की सम्मान की बात कर रहा है।